हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम वापस से रिकॉल करने वाले हैं। तो उसको इस पर्टिकुलर चार्ट से, अगर ये पर्टिकुलर चार्ट आपको याद हो जाता है तो भी आपके लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके बाद इन टर्म्स को आप आगे आने वाले लेक्चर्स में या इसी लेक्चर में जो भी टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं उन सारे टर्म्स का डेफिनेशन अगर आपको आ गया और उसके स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो गए तो फिर आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ इतने में ही कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर चार्ट में। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करके याद करना है। एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं: इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज़। इपिथेलियल 4 तरीके के होते हैं: स्क्वेमस, कलमनर, क्यूबॉइडल एंड ग्रैंजुलर। मस्कुलर टिश्यूज़ 3 तरीके के होते हैं: स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक। कार्डियक जहाँ पे भी आता है वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि वो हार्ट रिलेटेड होगा, हार्ट रिलेटेड। फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ में ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोस। तो लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। नर्वस टिश्यूज़ के बारे में, नर्वस टिश्यूज़ में एक ही चीज़ होता है, वो है न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। बस इतना ही आपको इसके बारे में जानना है और याद रखना है। आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बताता हूँ कि बायोलॉजी में क्या है कि आपको शुरू से ही लिख लिख के याद करना हो वो सबसे बढ़िया तरीका होता है और शुरू से ही आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं भी है, मेडिकल फील्ड में नहीं भी जाना है, फिर भी आपका एटलीस्ट 10 तक जो बेसिक बायोलॉजी है वो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड नहीं भी हो उनको भी थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम जो है इन्हीं क्लासिफिकेशंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला जो पार्ट आता है, पहले टाइप का एनिमल सेल आता है, टिश्यूज़ आते हैं, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कह रहा है, एपिथेलियल टिश्यू इज़ द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। तो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आउटर लेयर है एनिमल स्किन का या एनिमल के बॉडी का, वो कहीं ना कहीं एपिथेलियल टिश्यूज़ है, मतलब ऐसे सेल से मिलकर बना हुआ था जिनको कलेक्टिवली एपिथेलियल टिश्यू कहा जा रहा है। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग लाइक स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, ओसोफेगस एटसेट्रा। तो जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या हमारे बॉडी का आउटर लेयर है, मतलब स्किन, सारे आउटर लेयर्स को मैक्सिमम जो है ये एपिथेलियल टिश्यू मिलके ही बनाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ तक कि जो लाइनिंग्स होती है, इनर लाइनिंग किसी भी ऑर्गन के अंदर, उसके पीछे भी एपिथेलियल टिश्यूज़ ही रिस्पॉन्सिबल है। और इनर लाइनिंग्स होते क्यों हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो भी काम वो कर रहा है वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर पा रहा है और ज़्यादा मात्रा में कर पा रहा है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि इस सरफेस एरिया बढ़ने से जो वर्किंग होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स एंड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो है हमारे बॉडी को एक तो प्रोटेक्ट करता है और दूसरा जो हमारे बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स का मूवमेंट है, चाहे वो बॉडी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे उसका मूवमेंट हो, चाहे बॉडी से बाहर मूवमेंट हो, उसके पीछे भी एपिथेलियल टिश्यूज़ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको याद होगा सेल्स से अगर कोई भी मटेरियल का बाहर मूवमेंट हो रहा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स और जो आउट ऑफ द सेल जो वाला जो एरिया है उसके बीच में जो लेयर है वो लेयर ऐसा होना चाहिए कि वो मटेरियल्स का एक अंदर से बाहर मूव करना अलाउ करे या फिर बाहर से अंदर मटेरियल्स का मूव करना अलाउ करे। तो उसके लिए वो जो पर्टिकुलर जो लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, वो कुछ ऐसे बना हुआ होता है कि उसके अंदर शायद छोटे छोटे छेदे हों, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर आपने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ था कि कैसे मटेरियल्स जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे मटेरियल्स एक जगह से एक तरीके के मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो उसी तरह का जो
आउटर लेयर होता है, लेयर ऐसा पोरस लेयर होता है कि वो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनकी वजह से मटेरियल्स का जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो बॉडी के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे बॉडी से सराउंडिंग में क्यों ना हो। इसमें जो है 4 तरीके का हमने पढ़ना है। उसमें सबसे पहला आता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़। स्क्वेमस क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। इसकी खास बात क्या होती है? ये जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और फ्लैट सेल्स होते हैं। मैक्सिमम जो है सिंगल लेयर होते हैं, ये भी एक ही सिंगल लेयर होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ, ओसोफेगस एट्सेट्रा। तो जहाँ जहाँ पे भी लाइनिंग्स होंगे उन लाइनिंग्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल वो लाइनिंग्स किस तरह के टिश्यूज से मिलकर बन रहा है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। The skin has several layers of epithelial tissues. This tissue is called stratified squamous tissues. तो जो हमारा स्किन होता है इसमें सेवरल कई तरह के लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जो अलग अलग लेयर्स का अलग अलग नाम होता है और इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज़। ठीक है, तो एपिथेलियल के अंदर स्क्वेमस जो है कलेक्टिव कुछ कई तरह के टिश्यूज़, कई तरह के स्क्वेमस टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ था, उनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज़ बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। कलमनर मतलब कॉलम्स होते होंगे, ये तो आइडिया आपको लग रहा होगा। दे कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर्स लाइक सेल्स। तो टॉल पिलर्स को एक तरीके से कॉलम भी बोला जाता है, तो कलमनर वहाँ से आया। इट इज़ प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टिन। ये इंटेस्टिन जो आपके स्मॉल इंटेस्टिन खास करके होते हैं उनके वॉल्स पे पाए जाते हैं। द कलमनर एपिथेलियल टिश्यू इज द इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सिलिया। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो पाइप होती है, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और जहाँ पे भी आपको याद होगा जहाँ पे भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है वो बेसिकली सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, और इन प्रोजेक्शन का नाम क्या है? सिलिया। दिस टिश्यू इज़ कॉल्ड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इस तरह के टिश्यू को क्या बोला जाएगा? जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। सिलिया क्या होता है ये भी याद रखना है, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यू ये भी याद रखना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज़ ये भी याद रखना है। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ब्रॉड होता जा रहा है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। दे कंसिस्ट ऑफ कोन शेप्ड सेल्स हैविंग अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें जो शेप होता है सेल्स का वो कोन के जैसा होता है। कोन आपको समझ में आता होगा, ये एक तरीके का कोन है जो आप जो बर्थडे में किसी के बर्थडे में उसको जो टोपी पहनाई जाती है वो भी एक तरीके का कोन है। कोन के बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हो, आपके डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको दिख सकते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, एक तो ये कोनिकल शेप्ड होता है, कोन शेप्ड होते हैं, और ये लाइनिंग्स किडनी की लाइनिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये लाइनिंग्स देती हैं किसको? किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स को, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ये। फिर आता है ग्रेजुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्रेजुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या कह रहा है? समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड इनवर्ड्स एंड फॉर्म ए मल्टीसेलुलर ग्लैंड विच सीक्रेट्स सब्सटेंसेस। तो कुछ ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, दे फोल्ड इनवर्ड्स एंड फॉर्म ए मल्टीसेलुलर ग्लैंड विच सीक्रेट्स सब्सटेंसेस। मल्टीसेलुलर ग्लैंड मतलब एक ऐसा ग्लैंड जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हो। ठीक है, दिस टिश्यू इज़ कॉल्ड ग्रेजुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो इस तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं विच सीक्रेट्स सब्सटेंसेस, अब पता नहीं कौन कौन से सब्सटेंसेस, उसके बारे में हम आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इस तरह के ग्लैंडुलर, ग्लैंड से आप रिलेट कर सकते हो, ग्लैंडुलर जो आता है वो ग्लैंड से ही आया होगा। ठीक है। तो वो ग्लैंड्स बना रहे हैं, एक ऐसे कुछ ऐसे ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, कुछ जूसेस सीक्रेट करते हैं, कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट कर सकते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे इनको जो है कलेक्टिवली ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ बोला जाता है। ठीक है। तो एपिथेलियल वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। स्क्वेमस, स्क्वेमस का क्या था कि ये थिन फ्लैट सेल्स से मिलकर बना होता है, और जो हमारा स्किन होता है, स्किन कई लेयर का होता है, इनको कलेक्टिवली क्या बोलता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज बोला जाता है। फिर कलमनर होता है, कलमनर मतलब कॉलम्स जैसे कुछ होंगे स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ये इंटेस्टिन के वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और साथ में जो सिलिया जो होता है, सिलिया क्या होता है कि ये जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें जो लाइनिंग्स होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उनको सिलिया बोला जाता है। और इस तरह के जो टिश्यूज़ से मिलकर ये सिलिया बना हुआ है, उनको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़, इसमें थोड़ा सा कोनिकल शेप होता है, क्यूबॉइडल शेप नहीं होता है। ठीक है। और ये लाइनिंग्स बनाती हैं किडनी में, ट्यूब्यूल्स में, और डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स में। फिर आता है ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड से रिलेटेड है। तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ जूसेस सीक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। और ग्लैंड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ हो सकता है, मल्टी सेलुलर टिश्यूज़ हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ इन्वॉल्व होंगे उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ बोला जा सकता है। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ आपको कवर हो गया होगा। एपिथेलियल वाला जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।